अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, हम अपनी अक्सर वीडियोस में दजाल की खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती का जिक्र करते रहते हैं, जिसे अगर हम इस्लाम के खिलाफ काम करने वाली सबसे बड़ी खुफिया तंजीम कहें तो गलत ना होगा। कहा जाता है कि इस तंजीम के एजेंट पूरी दुनिया और खसूसी तौर पर इस्लामी ममालिक में फैले हुए हैं, जिनका काम सीधे रास्ते पर लगे हुए मुसलमानों को भटकाकर बुराई के रास्ते पर लगाना है। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब सोशल मीडिया पर एक वायरल होने वाली वीडियो में इस तंजीम के एक एजेंट को देखा जा सकता है, जो अपने गुनाहों से तौबा करके दीन इस्लाम में दाखिल हो रहा है। आज की वीडियो में हम इस वायरल वीडियो की हकीकत से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस शख्स ने तौबा क्यों की, जबकि इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके चेहरे पर बने हुए निशानों का दजाल से क्या ताल्लुक है। प्यारे दोस्तों, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि ये वीडियो कुछ दिन पहले ही वायरल हुई, जिसमें एक ऐसे शख्स को देखा जा सकता है जिसका चेहरा दजाली तंजीम के निशानों से भरा हुआ है, लेकिन उस वक्त बज़ाहिर ये शख्स शर्मिंदा सा नजर आ रहा है। इस वीडियो में इसे ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूं, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए। ये शख्स मजीद कहता है कि मैं अपनी भलाई के लिए अल्लाह पर ईमान लाता हूं और आज के बाद मैं सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करूंगा और किसी इंसानी तंजीम के सामने नहीं झुकूंगा। इसके साथ साथ इस शख्स का यह भी कहना था कि मैंने सुना है कि हमारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी एक गलती की थी, जिसके बाद उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर जब उन्होंने तौबा की। यह शख्स मजीद कहता है कि आज से मैं 1,24,000 अंबिया पर ईमान लाता हूं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हूं। नाज़रीन गिरामी, अब अगर इसके चेहरे पर बने हुए दजाली निशानों की बात करें तो आपको बताते चलें कि इल्यूमिनाती का सबसे मशहूर निशान एक आंख का निशान है, जिसे सब पर नजर रखने वाली आंख कहा जाता है, क्योंकि अहादीस के मुताबिक दजाल एक आंख से काना होगा और वो अपनी एक आंख का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया देखेगा। लिहाजा यहूदी तंजीमों और इबादत गाहों में आपको हर तरफ उस आंख का निशान नजर आएगा, जबकि खुफिया तौर पर भी इस दजाली निशान को मुख्तलिफ रोजमर्रा की अशिया में दाखिल कर दिया गया है, जिनसे आम आदमी बिल्कुल लाइल्म नजर आता है। और इसी तरह ये यहूदी तंजीमें दजाल के उस एजेंडे को कामयाब बनाने में लगी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला नोट $1 का है, और हैरान कुन तौर पर इस पर भी आपको ये आंख खुद को घूरती हुई महसूस होगी। अवाम को बहकाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि ये खुदा की तरफ से इशारा है जो कि सबको देखता है, मगर इल्यूमिनाती इसे शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान बताते हैं। इसी तरह यही निशान आप उस शख्स के माथे पर भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जो चीख चीख कर उस शख्स के इल्यूमिनाती होने का ऐलान कर रहा है। दोस्तों, इनका दूसरा बड़ा निशान एहराम है, और इल्यूमिनाती अपनी तंजीम को एहराम की शक्ल से इबारत करते हैं। सबसे ऊपर वाला पत्थर इनकी लीडरशिप की नुमाइंदगी करता है, और नीचे दर्जा बदर्जा इनकी तंजीम के अहदेदारान और कारकुनान के दर्जे हैं। लेकिन ये एहराम मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इल्यूमिनाती कहते हैं कि इनके मंसूबे अभी मुकम्मल नहीं हुए, और ये नामुकम्मल एहराम उसी चीज को जाहिर करता है। इल्यूमिनाती मुसलसल कोशिश करके अपने आदाफ हासिल कर रहे हैं और एहराम को मुकम्मल कर रहे हैं। अब गौर से इस शख्स के माथे पर देखें, जहां वाज़े अंदाज में एहराम की शक्ल बनाई गई है, जो इस बात का दूसरा सबूत है कि इसका ताल्लुक इल्यूमिनाती से था। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आग के शोले को भी शैतानी अलामत से ताबीर किया जाता है, और यह भड़कता हुआ आग का शोला ना सिर्फ रोशनी और दानिश को जाहिर करता है, बल्कि ये जमाना कदीम से ही शैतान का निशान समझा जाता है, जिसकी इल्यूमिनाती इबादत करते हैं। क्या आपने नोट किया है कि अमेरिका पहुंचने वाले बहरी जहाज सबसे पहले लिबर्टी का मुजस्मा क्यों देखते हैं? क्योंकि उस मुजस्मे में देखा जा सकता है कि एक औरत जो कि एक मशल उठाए खड़ी है, ये लेडी लिबर्टी दरअसल बाबुल की सीमी रामसेस नामी देवी है, और ये जमीन के पुराने हुक्मरानों को तबाही और नए हुक्मरानों की आमद का ऐलान करती हुई दिखाई देती है, जबकि इसके सर से निकलती हुई किरणें सूरज की रोशनी की अलामत है। बाइबल में शैतान को लूसीफर कहा गया है, जिसका एक मतलब सुबह का तारा है और दूसरा मशल बरदार होना है। यूं ये रोशनी भी शैतानियत की अलामत है। इसके बाद पंचकोने सितारे की बात करें तो जमाना कदीम से ही यूरोपी जादूगर पंचकोने सितारे का हिसार बनाकर इसके बीच में शैतान का सर बनाते हैं और वहां बैठकर काला जादू करते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक ये शैतान का निशान है। जमाना कदीम से यह अकीदा चला आ रहा है कि ऐसा पंचकोना सितारा जिसकी नोक ऊपर हो शैतान और बलाओं से बचाता है, लेकिन ऐसा पंचकोना सितारा जिसकी एक नोक नीचे
और 2 ऊपर हों वो शैतान का घर है। जब अमेरिका आजाद हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन ने फ्रांसीसी माहिर तामीरात चार्ल्स लैनीफेन को वाशिंगटन का सदर मकाम तामीर करने का हुक्म दिया तो उसने इसकी सड़कें ऐसी बनाई जो कि इल्यूमिनाती के इस शैतानी सितारे की तरह थी। इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि 666 का नंबर भी दजाली अकीदे में खास अहमियत रखता है, क्योंकि इंजील मुकद्दस में दजाल का निशान 666 नंबर का बताया गया है। यह दजाल इल्यूमिनातियों का वो हुक्मरान है जो कि सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। मौजूदा दौर में खास तौर पर यह निशान म्यूजिक कंपनियों के इश्तिहारात और लोगों में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इल्यूमिनाती मौसीकी पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि साले नौजवानों को बहका कर राह से हटा सके। प्यारे दोस्तों, ये तमाम वही निशानात हैं जो आप इस शख्स के माथे या गालों पर देख सकते हैं, जिसके बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये एक यहूदी था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। आप यहूदियों की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज अमेरिका जैसे मुल्क में सिर्फ 5% से भी कम यहूदी बसते हैं, लेकिन कोई फर्द उस वक्त तक अमेरिकी सदर नहीं बन सकता जब तक इसे यहूदियों की पुष्टपनाही हासिल ना हो। इसी तरह आज पूरी दुनिया IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों की मोहताज हो चुकी है जो यहूदियों के कब्जे में है। ऐसे ही दुनिया के कुल बड़े इदारों में से 85% इदारे अमेरिका के पास हैं, जबकि इनमें से 54% पर यहूदी मुसल्लत है। और इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के रूप में वॉल स्ट्रीट जैसा इदारा जिसके हाथ में दुनिया की 80% दौलत है, यहूदियों के कब्जे में है। पूरी दुनिया के मीडिया को ही ले लीजिए, दुनिया का 98% प्रेस और प्रिंट मीडिया बिल वास्ता या बिला वास्ता यहूदियों के कब्जे में है, और व्हाइट हाउस पर यहूदी कंट्रोल भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जबकि अमेरिका की 30 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से 28 यहूदियों की हैं। इसके अलावा इस वक्त हॉलीवुड में काम करने वाली 72% फिल्म साज कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं। दुनिया की सबसे बड़ी 102 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में से 72 इन्हीं के पास हैं। और इस सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन का कहना है कि अगर दुनिया की 10 बड़ी पार्लियामेंट्स में यहूदी अरकान की तादाद 1000 हो जाए तो वो दुनिया के 70% वसाइल के मालिक बन जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी असलिया मंडी यहूदी चला रहे हैं, और पूरी दुनिया में 70% दवा साज कंपनियां इसी टोले की मिल्कियत है। पूरी दुनिया के बैंकों में पड़ी रकम का 9% इसराइल की मिल्कियत है। पिछले 40 साल में साइंस में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों ने हासिल किए हैं। इस वक्त दुनिया की 111 सबसे बड़ी कंपनियों में से 99 यहूदियों की हैं, और 2007 के आदादो शुमार के मुताबिक पूरी इस्लामी दुनिया में 30,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से 21,000 मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदियों की हैं। और कंपनियां ऐसी कि इनमें से सिर्फ 2 कंपनियां साल में इतनी रकम कमा लेती हैं कि इतनी पूरी मुस्लिम दुनिया तेल बेचकर नहीं कमाती। दोस्तों, मुख्तसर ये कि पूरी दुनिया पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं और मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम मुसलसल पस्ती की तरफ गामजन हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।